Hello, welcome to my channel. Today my topic is profit and loss. आज हम आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बेसिक सी चीज़ें समझाएंगे जो कि हमारे वन डे एग्ज़ाम कोई भी क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा और हम इसको बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ सीखते हुए चलेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द आवर टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसको लाभ और हानि कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीपी और कॉस्ट प्राइस। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट, सी मीन्स कॉस्ट, पी मीन्स प्राइस। इसको हिंदी में लागत मूल्य या फिर इसको क्रय मूल्य भी इसको कह सकते हैं। मार्केट में इसको लागत मूल्य, क्रय मूल्य भी बोलते हैं। अब आते हैं सेलिंग प्राइस पे। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसपी। सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो आपको ये समझ आया होगा कि जो कॉस्ट प्राइस होती है आपकी, वो होती है क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। जिस मूल्य पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं वह उसका होता है विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई चीज़ हमने खरीदी 100 रुपीज़ में और उसको बेची 120 रुपीज़ में, तो ये 120 इसका सेलिंग प्राइस है और जो 100 था इसका ये था कॉस्ट प्राइस। ये आपकी डेली यूज़ की लाइफ में काफ़ी बार आप देखते होंगे और इसको यूज़ भी करते होंगे। अब आते हैं प्रॉफिट और गेन पे। प्रॉफिट मतलब लाभ और गेन मीन्स भी लाभ होता है। इफ़ SP is greater than CP, the seller is said to have a profit or gain। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं किसी भी प्राइस पे, मानो सपोज आपने 100 रुपीज़ में खरीदी और इसको बेच रहे हैं आप 120 रुपीज़ में, जैसा कि हम पहले भी ऊपर बता चुके, 100 CP था और 120 SP, उसी को साथ में लेके चलते हैं। तो जो 100 रुपये है, जो 100 रुपीज़ की आपकी कोई चीज़ है वो आपकी CP होगी और जो 120 होगा वो SP होगा। तो जब भी हम इसको बेचेंगे कॉस्ट प्राइस से, जब उसको बेचेंगे SP में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना, बीच का जो गैप है 100 से 120 के बीच में, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी कुछ रुपीज़ का प्रॉफिट है वो उसका प्रॉफिट होगा। मतलब जो भी कुछ रुपीज़ है वो प्रॉफिट में आएंगे। तो ये प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात, जब 100 में खरीद रहे हैं और हम 120 में बेच रहे हैं तो ये प्रॉफिट हो गया उसका 20 रुपीज़ का। लॉस, इफ़ SP इज लेस देन CP, द सेलर इज सेड टू हैव अ लॉस। जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं उसके कॉस्ट प्राइस से कम में, उसके कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब आपने कोई चीज़ सपोज 100 रुपीज़ खरीदी और 80 रुपीज़ में आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपका लॉस होगा ना। आपको पहले से कम पैसे मिल रहे हैं जो आपने दिए, जो खरीद में आपने उस किसी को पैसे दिए हैं, और जब आप बेच रहे हो तो एक्सपेक्ट करोगे कि लाभ हो, लेकिन वो कम में बेच रही, तो वो क्या होगा? लॉस हो जाएगा आपका। लॉस मीन्स हानि, प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। तो ये चीज़ आपको तो बेसिक है और बहुत ही बेसिक से इसलिए लेके चल रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकता है चीज़ों को बड़े आराम से। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, जैसे गेन। जब भी आपका, पहले भी ये लाइन बता चुके हैं कि जब भी आपका SP बड़ा होगा CP से तो आपको हमेशा गेन होगा, यानी आपको हमेशा लाभ होगा। और लॉस, जब भी आपकी CP बड़ी होगी, जब भी आपकी CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपका बड़ा होगा विक्रय मूल्य से यानी SP से, तो आपको हमेशा ही लॉस होगा, यानी आपको हमेशा ही हानि होगी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फॉर्मूले पे।
लॉस और गेन इज़ ऑलवेज वर्कड ऑन सीपी। मतलब जो आपका लॉस है और जो भी गेन है ये हमेशा कैलकुलेट होगा आपके सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब कुल मिला के आपको कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही आपको लॉस एंड गेन हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये हम क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे कि ये चीज़ कैसे होगी, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको वहाँ से बेहतर समझ में आ जाएगा। अब आते हैं उसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे, गेन परसेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है जो कि आपको अक्सर यूज़ होगा आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये यूज़ करेंगे गेन परसेंट। गेन यानी हानि परसेंट, गेन परसेंट मतलब हानि परसेंट। हानि परसेंट तो क्या होगा, गेन मल्टीप्लाई 100/CP। ये अभी ये लास्ट लाइन आपको बोली गई थी कि आपका कोई भी गेन होगा, सॉरी मैंने यहाँ गेन लिख दिया था, हानि ये है आपका लाभ परसेंट, सॉरी। लाभ परसेंट जो आपका होगा वो हमेशा सीपी की रिस्पेक्ट में होगा, और लॉस भी आपका जो होगा वो भी सीपी की रिस्पेक्ट में होगा। मतलब गेन और लॉस दोनों आपका सीपी की रिस्पेक्ट में होगा। ये पहले लाइन बोल चुके हैं हम आपको। तो गेन मल्टीप्लाई 100/CP। और इस गेन को आपने एक फॉर्मूला भी पीछे देखा होगा, ये वाला फॉर्मूला जो गेन है आपका वो SP माइनस CP होगी। तो बस सिंपल इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करते हैं, SP माइनस CP/CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब आते हैं लॉस परसेंटेज पे, यानी कि ये है आपकी हानि परसेंट। तो हानि परसेंट में क्या है, लॉस मल्टीप्लाई 100/CP, और CP माइनस SP/CP मल्टीप्लाई 100। मतलब जो भी आपका ये गेन होगा, सॉरी ये जो आपका लॉस होगा वो CP के रिस्पेक्टिव में ही होगा। आपको परसेंटेज कितने परसेंट की हानि हुई है, तो जो आपकी हानि हुई है बटे आपका जो क्रय मूल्य, जो हानि है बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ऐसे आपको कितने परसेंटेज का लाभ हुआ है, तो जितना भी गेन हुआ है आपको, जितना भी लाभ हुआ है, लाभ बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य, इसको लिखेंगे लाभ बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आते जैसे आपका लॉस परसेंटेज निकालना है तो हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। इसको हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे और हिंदी में इस तरह से। तो दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चलेंगे ताकि दोनों लैंग्वेज को जो फॉलो करते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो, हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं SP पे। तो SP क्या कह रहा है कि अब सपोज SP निकालना है क्वेश्चन में, आपको CP दे दिया गया, आपको गेन परसेंट दे दिया गया, तो अब आपको निकालना है SP। ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें SP आपको निकालना होगा, शायद CP भी निकालना हो। तो दोनों चीज़ें से निकल सकती है। अगर आपको कोई दो चीज़ें दी गई है तो गेन परसेंट दिया गया या फिर आपको SP दी गई है और गेन परसेंट के साथ में CP दी गई है तो SP निकाल लेंगे, और गेन परसेंट के साथ में अगर SP दिया है तो CP निकाल लेंगे। ये एक बेसिक फॉर्मूला होगा आपका। SP इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस गेन परसेंट। 100 प्लस गेन परसेंटेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि 100 को हम एक मानक मानते हैं कि ये 100 बेसिक CP होगी, एक सपोज करते हैं। तो 100 प्लस गेन परसेंट, हमेशा 100 परसेंटेज के साथ में ये गेन परसेंट, अपने आप में कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो अपने आप में वो 100% है, तो उसमें जब गेन होगा तो ऑब्वियस सी बात उसमें ऐड ऑन होगा। अगर आपका लाभ होगा तो वो ऐड होगा, प्लस होगा उसमें। अगर माइनस होगा, सॉरी लॉस होगा तो वो माइनस में जाएगा। तो ये गेन है तो इसलिए प्लस में लिखेंगे इसको, और बटे में 100 मल्टीप्लाई CP। फिर आपका CP हो गया। और अब आते हैं फिर से SP तब जब हमारे पास हमें लॉस हो रहा हो, ये तब है जब हमें लॉस हो रहा हो। तो जब लॉस होगा तो अपने आप में कोई चीज़ 100% है, लॉस हुआ यानी कि उसे हानि हुई, तो ये माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये
100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। CP मीन्स क्रय मूल्य। अब आपको अगर SP निकालने का फॉर्मूला, इसी तरह आप CP कैसे निकालेंगे, अब इसको जस्ट रिवर्स करेंगे। 100 आपका ऊपर जाएगा, फिर आपकी 100 प्लस गेन परसेंट यानी कि 100 प्लस लाभ परसेंट मल्टीप्लाई SP। तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। आप इस फॉर्मूले को रिवर्स करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन आपको लर्न करना हो तो आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई SP। और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, मतलब 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। आपको पहले भी बता चुके हैं, 100 अपने आप में कोई चीज़ 100% है तो उसमें लॉस होगा तो माइनस करेंगे और लाभ होगा तो प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई SP से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको ऐसे समझते हैं, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ द से 35%। अगर कोई आपने जो कि कोई भी आर्टिकल आपने बेचा है, कोई भी वस्तु आपने बेची है, उसमें आपको गेन हो रहा है 35% का, तो आपका उसका SP क्या होगा, तो 100 प्लस 100 प्लस 35 इज इक्वल टू हो जाएगा 135%। ऐसे ही आप कोई चीज़ बेच रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है, एंड इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ सेज 20%, देन SP। अगर आपको लॉस हो रहा है 20% का, तो उस कंडीशन में आपकी SP क्या होगी, तो 100 से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा 80, और इसको परसेंटेज में लिखना है इसलिए 80%। अब कुछ बेसिक से सवाल हैं जो कि हम इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक जैसे ही सवाल आप करेंगे आपको बहुत ही क्लियर विजन हो जाएगा कि कितनी आसान था और कितनी जल्दी हमें ये समझ आ गया कि कैसे हमें इसको सॉल्यूशन निकालना है। और इस वीडियो के बाद में आपको प्रॉफिट लॉस से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप CP SP परसेंटेज बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आपको किसी चीज़ का क्रय मूल्य दिया गया है 400 और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 30%, तो उसकी जो SP होगी यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा, हिंदी वाले ज़रा देख लेंगे कि मैंने इसको भी लिख दिया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। इंग्लिश वालों के लिए SP और हिंदी वालों के लिए विक्रय मूल्य। तो SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस परसेंट। ये पहले एक फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ाया था, उससे आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि CP मल्टीप्लाई 100 प्लस P परसेंट, मतलब P का मतलब है यहाँ पे लाभ प्रतिशत। इसका मतलब सिर्फ इतना है, P परसेंट मीन्स लाभ प्रतिशत अपॉन 100। तो CP की जगह हम CP लिखेंगे और फिर यहाँ पे 130 यानी कि 100 प्लस 30, तो ये हो गया आपका 130 या 130 अपॉन 100, तो आंसर ये आपका 15। इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 520 रुपीज़। यानी कि हमने अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा था और हमने 400 में खरीदी थी तो उसका SP हो गया हमारा 520 रुपीज़। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। इफ़ SP ऑफ आर्टिकल इज 625, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 25% दिया है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, CP का फॉर्मूला मैंने कहा था, जस्ट रिवर्स करेंगे इसको। जस्ट रिवर्स क्या करेंगे, 100 अपॉन, अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का निशान लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई SP। ठीक, तो ये हो गया आपका 100 अपॉन 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई SP आपको 625 दिया गया है। ठीक है, तो SP इज इक्वल टू दिया है 625 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब इसको सोल्यूशन निकालेंगे, 100 प्लस 125 मल्टीप्लाई 625। अब इसको 5 का टेबल से
रुपीज़। तो इसका सीपी निकल के आया हमको 500 रुपीज़। एक बहुत ही छोटी ट्रिक है, अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे इसको। परसेंटेज में बहुत ही सिंपल है, इसको हम एक छोटे से स्पेस में करके दिखाते हैं आपको। सपोज आपको बोला है 25% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट आपको 25% है, इसको हम कट कर लेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा आंसर 120। तो ये है आपका ऊपर वाला, ये आपका हमेशा प्रॉफिट है और ये आपकी सीपी। अगर लॉस हो रहा होगा तो ये लॉस में बदल जाएगा और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो आपने ये देखा जब भी सीपी होगी प्रॉफिट होगा तो हमेशा इसको प्लस करेंगे, यानी कि सीपी अगर 4 है और प्रॉफिट उसका 1 है तो एसपी बन जाएगी आपकी 1 + 4, जो भी यहाँ होगा वो सीपी के साथ ऐड होगा। तो 1 क्या होगा, प्रॉफिट होगा प्लस सीपी हो जाएगी आपकी 4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा ये 5। तो ये अब हमने ये देखा सीपी आपकी 4 है और एसपी आपका 5 है। तो आपको इस क्वेश्चन में सीपी दी गई, एसपी दी गई है, तो 5 = क्या दिया है 625। अगर एसपी 5 दी गई 625, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625/5। और इसको हम 4 निकालना है मुझे, एससीपी निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे इसको। तो फिर इसको क्या करेंगे 625/5 × 4, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 500 रुपीज़। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब लॉस परसेंटेज निकालनी है आपको इसमें। फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो आपने बैक में देखा था, अगर इसकी सीपी 50 है, एसपी आपकी 15% है, फाइंड लॉस और प्रॉफिट दोनों निकालने हैं। आपको बताया नहीं गया कि यहाँ पर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि सीपी बड़ा है या फिर एसपी। तो हम ये देख रहे हैं सीपी ग्रेटर देन एसपी। जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। फर्स्टली पहले तो ये देखते हैं क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज के लिए आपको पता है कोई भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। सपोज एसपी = 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो एसपी आपकी दी गई है 15 और लॉस परसेंटेज हमें निकालना है अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी दी गई आपको 50। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे इस तरीके से। इसको कट करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 30। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 100 - 30, तो 70%। तो इस तरह से इसका आंसर आपको निकल के आ गया 70%। अब इसको इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि इसमें ये बोला गया है एसपी आपका 50 है, सीपी आपका 50 है, एसपी 15 है। फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो हमने सबसे पहले देखा कि सीपी बड़ा है इसमें या एसपी, तो हमने देखा कि ये सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। जब भी सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा तो लॉस होगा।
तो ये तो क्लियर होगा, इसमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अब कोई भी फॉर्मूला जो एसपी और सीपी से रिलेट कर रहा है लॉस को, वो रख लेते हैं। आपको सीपी वाला रखना है तो सीपी वाला भी रख सकते हैं, एसपी वाला रखना है तो आप एसपी वाला भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सीपी वाला फॉर्मूला रख के फिर एसपी को जगह एसपी पुट कर दिया, और 100 माइनस लॉस परसेंट जैसा कोई फॉर्मूले में दिया गया है अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 1500 हो गया। यहाँ पे 50 इसको लिख दिया, इसको यहाँ से यहीं से इसको कट कर देंगे, इस 50 से ही यहीं से 0 से 0 कट कर देंगे, और 5 से डिवाइड करेंगे था 15 को, तो 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ये 100 कट इधर से उधर इधर से ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये माइनस में होगा, और ये ऑलरेडी लॉस माइनस में ही है, इसलिए माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये 100 से माइनस जब 30 करेंगे तो 70% का लॉस, तो लॉस परसेंट आपका हो जाएगा 70%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपी of 2 bags in ratio 4:5 and these bags are sold 10% profit and 20% प्रॉफिट। मतलब सीपी दोनों की जो क्रय मूल्य है वो दिया है, बट इसे रेशियो में दिया गया है 4:5 में, एंड दीज बैग्स आर सोल्ड 10% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट। दोनों में प्रॉफिट दिया गया है, और दोनों में प्रॉफिट देने के बाद में आपको ओवरऑल मतलब दो अलग अलग चीज़ें खरीदी गई जिनका क्रय मूल्य अलग था, और उनको बेचा गया तो उनका प्रॉफिट परसेंटेज भी अलग अलग था, मतलब उनमें एक जैसा प्रॉफिट परसेंटेज नहीं था। आप घर आते हैं कोई चीज़ ऐसी खरीदने के बाद में और उसको बेचते हैं, और दोनों में अलग अलग प्रॉफिट भी मिलता है आपको, जैसे सपोज एक में 10% मिल रहा है, एक में 20% मिल रहा है। जब आप घर पे आते हैं आपने टोटल कैलकुलेट किया कि हमें ओवरऑल पूरी चीज़ बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि लॉस तो होगा नहीं, जब दोनों प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा। अगर एक चीज़ में प्रॉफिट और लॉस हो दिया होता है तो चांसेस होते हैं कि कई बार प्रॉफिट हो रहा होता है, कई बार लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही प्रॉफिट है, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा इनमें। तो 2 बैग्स का जो क्रय मूल्य है, सपोज हम मान लेते हैं, अब 4 रेशियो में है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ये 400 है और ये 500 है, तो CP1 अपॉन CP2 अलग अलग चीज़ें, इसलिए CP1 और CP2 में 4:5 है। इसको हम मान लेते हैं 400 रुपीज़ और 500 रुपीज़। ठीक है, एक का मूल्य जो हो गया 400 रुपीज़ हो गया, दूसरे का होगा 500 रुपीज़। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया गया है वो दिया गया है 10%, और प्रॉफिट परसेंट 2 का दिया गया है 20%। ठीक है, 20% दिया गया है इसमें। अब इसको कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, जब भी एसपी निकालते हैं तो आपको पता है सीपी 100 प्लस क्या होता है 10%, या भी जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो इसमें एसपी है, सपोज हम मान लेते हैं कि सीपी 100 होगा अपने आप में प्लस 10, तो 110% का प्रॉफिट होगा SP1 में, और SP2 में अगर चीज़ 100% है और 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 ओवरऑल होगी SP हमारी। तो SP हमारी हो जाएगी 400 मल्टीप्लाई 1, कितनी दी गई थी यहाँ पे 110%, तो 110% कट कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 440 रुपीज़ की। ये SP1 हो गई। जो SP2 है जो 500 CP है, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम 130 का, आई थिंक 30 दिया हुआ है ना, 20 का 20 दी हुई है, तो यहाँ पर हम करेंगे 120 अपॉन 100,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 600 रुपीज़। अब इसमें पूरा निकल आई आपकी सीपी। आपको पता थी, सीपी आपको पता थी कि 400 रुपीज़ है, और इसकी सीपी 1 थी आपकी 400 रुपीज़, और सीपी 2 थी आपकी 500 रुपीज़। ये हमने सपोज की थी, जो कि हमें रेशो में दी थी, पर अगर हम ऐसे नहीं ले तो इस रेशो से निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने इसको 400 एंड 500 कर दिया। अब परसेंटेज आपको दे दी है, एसपी आपने निकाली कि इसका जो एसपी होगा, इसको अगर हम 400 ना मान के अपने आप में इसको 100% करेंगे, तो जब भी किसी की एसपी निकालेंगे तो उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लॉस परसेंटेज होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 100 प्लस आपका 10, यदि 110 हो जाएगा, और SP2 आपकी 100 प्लस 20 जो कि दी गई यहाँ पे 20%, तो ये 20% इसमें ऐड होके 120% हो जाएगी। ठीक है, तो 120% के बाद में इसमें हम एसपी निकालने के लिए यहाँ पर रखेंगे आपकी, पहले तो सीपी रखेंगे। ये क्या है, हमारी सीपी है 1, और ये है हमारी सीपी 2। इसको रखने के बाद में ये जो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 110 का, ये आपको फॉर्मूला बताया गया सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज वाला 100 प्लस, इसको ऐसे समझते हैं एक्सप्लेन पेपर में कि जैसे कि एसपी ने बना लिया, तो इसमें क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो हमने सीपी यहाँ पर क्या निकाली थी, प्रॉफिट परसेंटेज हमने कितना निकाल लिया, 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी आपको 400 दी गई थी, तो ये इसको कैलकुलेट करके 440 रुपीज़ आपको हो गए। सेम एज इट इज़ यही था, ये भी हम यहाँ पर जब हम निकाल रहे थे ये तो ये इसका क्या था, 100 प्लस P%, तो ये निकल आया था प्रॉफिट परसेंटेज। एसपी निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज निकला है। इसमें यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि इसमें P%, ये हो जाएगी आपको P%, जो आपका पूरा बन के तैयार हुआ, इतना पूरा टोटल जो उसका परसेंटेज गेन परसेंट जो होता है वो ये पूरा बन गया था आपका। अब यहाँ से एसपी निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा के इसमें पुट कर दिया, और आसानी से 440 और 600 रुपीज़ आ गए। अब आपको क्या करना, ओवरऑल तो टोटल सीपी कितनी हो गई, 400 प्लस 500, तो क्या हो गया, 900 रुपीज़। और आपको यहाँ पे टोटल एसपी कितनी हो गई आपकी, 440 प्लस 600, तो कितनी हुई है। तो अब आपको इसमें से क्या निकालना है, टोटल क्वेश्चन में पूछा गया था ओवरऑल जो प्रॉफिट है, नौ की परसेंटेज नहीं पूछा है यहाँ पर, आपको ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपकी हो जाएगी 140 और एसपी हो जाएगी आपकी एसपी हो जाएगी आपकी 140 एंड सीपी हो जाएगी आपको 900 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 140 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। जो प्रॉफिट आया आपका वो हो गया 140 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई क्वेरीज होगी तो आप बता देंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और कुछ एक बेसिक का क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ। बेसिक सा है, इफ़ CP इज इक्वल टू 120 रुपीज़, बार बार मैं SP को CP बोल रही हूँ, तो इफ़ SP इज इक्वल टू 120 रुपीज़ एंड CP इज इक्वल टू सपोज 180 रुपीज़। ठीक है, तो फाइंड
आउट द गेन लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन आप विद द हेल्प ऑफ द वीडियो आप निकाल के मुझे देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालिएगा। ठीक है, आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ खैर।